नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। जी हां, तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों ही जगहों पर जेडीयू के विधायक थे जिनका निधन हो गया और उसके बाद सीट रिक्त हो गई है। जल्द ही चुनावों का ऐलान किया जाएगा। उपचुनाव होंगे इन दोनों सीटों पर। तमाम पार्टियों की नज़रें इस पर टिकी हुई हैं। आरजेडी हो या फिर जेडीयू का तो हक बनता है क्योंकि इन दोनों सीटों पर उनके विधायक थे। और इसके साथ ही साथ अब एक बार फिर जेडीयू का खेल बिगड़ भी सकता है। आपको हम बता रहे हैं, जेडीयू का खेल बिगाड़ने के लिए चिराग पासवान एक बाबार फिर से इन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, ये तय माना जा रहा है। आपको याद होगा बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ था 2020 में, वहां पर चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। नतीजा क्या हुआ आपके सामने है। नतीजा ये हुआ कि बिहार में नंबर 3 की पार्टी बन गई जेडीयू। जी हाँ, नंबर 1 पर आरजेडी रही और उसके बाद 1 सीट कम बीजेपी की आई और जेडीयू काफ़ी नीचे चली गई। उसके बाद तो नीतीश कुमार की चिराग पासवान से बिल्कुल अदावत हो गई और नीतीश कुमार सूबे के मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का हथौड़ा उनके ऊपर लगातार चल रहा है। बीजेपी बड़ी पार्टी हो गई, बड़े भाई के रूप में आ गई और नीतीश कुमार जिस तरह से पिछले सरकारों में बीजेपी के ऊपर बीजेपी से जो सौदेबाजी करते थे, लेकिन अब बीजेपी का हाथ बड़ा हो गया है और इसके पीछे सीधे सीधे वजह माना गया चिराग पासवान को। लेकिन अब उपचुनाव में एक बार फिर नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं क्योंकि इन दोनों ही सीटों पर एलजेपी ने ऐलान कर रखा है कि वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। यानी चिराग पासवान जो है एक बार फिर नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ने की जुगत में लग गए हैं। जी हाँ, आपको बता रहे हैं, उपचुनाव में पिछले दिनों आपको याद होगा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंच से दावा किया था कि दोनों सीटें हम जीतने ही जा रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस सर चढ़कर बोल रहा है। साफ तौर पर तेजस्वी ने ऐलान कर दिया है कि इन दोनों जो सीटें हैं वो जीतेंगे हम और सरकार का खेल बिगाड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस भी कहां से आ रहा है ये भी समझा जा सकता है। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की दूरियां कम होती चली जा रही हैं, मिटती चली जा रही हैं, दोनों आपस में मिल रहे हैं। ये तस्वीरें बार बार सामने आई थी। तो समझा जा सकता है कि चिराग पासवान फिर से एक बार नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ेंगे उपचुनाव में। आपको बताएं, तारापुर की बात करते हैं। तारापुर में जो शिक्षा मंत्री थे, कुछ घंटों के लिए, चंद घंटों के लिए बने थे मेवालाल चौधरी। बाद में विवादों में फंसने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उनका निधन हो गया था। तो तारापुर सीट के बारे में हम आपको बताएं कि यहाँ पर भी उपचुनाव होना है और उपचुनाव के लिए सत्ता पक्ष के आधे दर्जन से ज़्यादा मंत्री क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। यानी जोड़ तोड़ की सियासत और जुगाड़ की सियासत जो है जारी है और चुनाव के लिए अब जो है कमर कस लिया है लोगों ने, सत्ता पक्ष के लोगों ने। दरअसल जेडीयू की सीट है ये। तो उसके बाद मंथन तो हर जगह चल रहा है। आरजेडी की तरफ से तो दावा भी कर दिया गया नेता प्रतिपक्ष की ओर से पिछले दिनों। तो अब जो है इस पर चिराग पासवान की पार्टी के तरफ से ये साफ हो गया है कि दोनों ही रिक्त सीटों पर पार्टी दमदार उम्मीदवार देगी। यानी चिराग पासवान तारापुर और कुशेश्वर स्थान में एक बार फिर से नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ने के लिए उतरने वाले हैं। ये तय बात है, ये तय माना जा रहा है। और इसके लिए जो मजबूत उम्मीदवार की तलाश चिराग पासवान की तरफ से की जा रही है। जो लोजपा के राष्ट्रीय सचिव हैं मिथिलेश कुमार सिंह, अगर उनकी माने तो उम्मीदवार के चयन के लिए संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और प्रधान महासचिव संजय पासवान मिलकर उम्मीदवार का चुनाव करेंगे इन दोनों सीटों के लिए। यानी ऐसा उम्मीदवार उतारेंगे कि नीतीश कुमार का खेल जरूर बिगड़े, भले ही उनका खेल बने या ना बने। ये बात सामने आ रही है जिस तरह से। हालांकि पार्टी का दावा करना है कि वो मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे, उनका जीत का दावा है एलजेपी की तरफ से। लेकिन समझा जा सकता है आरजेडी अपनी जीत का दावा कर रही है, एलजेपी भले ही कह रही है कि मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे और उनकी जीत तय करेंगे, लेकिन समझा जा सकता है मुकाबला जेडीयू और आरजेडी के बीच ही होने वाला है इन सीटों पर।
तो इन सीटों पर अब जो है जिस तरह से तमाम पार्टियां कमर कस रही हैं, चिराग पासवान ने भी कमर कस ली है। और उसके बाद इन दोनों सीटों पर किसका खेल बिगड़ेगा ये तो समझा जा सकता है। चिराग पासवान के समर्थकों ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में विकास नहीं के बराबर हुआ है, अपराध बढ़े हैं, हत्याएं हो रही हैं, शराबबंदी के बाद भी शराब यहाँ पर हर जगह उपलब्ध है, सरकार जन विरोधी है। तो मुद्दे ढेर सारे हैं चिराग पासवान के पास सरकार को घेरने के लिए, और अब इन दोनों सीटों पर वो घेरने जा रहे हैं। तो यहाँ पर तारापुर की बात करें या फिर कुशेश्वर स्थान, दोनों जेडीयू की ही सीट रही है, तो शायद बीजेपी इन सीटों पर दावा नहीं करेगी, नहीं ठोकेगी। ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि इन दोनों सीटों पर जेडीयू उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो उनका खेल बिगाड़ने के लिए भी चिराग पासवान तैयार हैं। आपको बताएं तारापुर विधानसभा सीट जदयू कोटे से है, भाजपा यहाँ नहीं उतारेगी उम्मीदवार, गठबंधन है। लेकिन चिराग पासवान भाजपा की आलोचना नहीं करते हैं, पर नीतीश कुमार के खिलाफ लंबा खाता खोल कर रखा है उन्होंने शिकायतों का, और समझ सकते हैं कि उनकी दुश्मनी और अदावत सीधे सीधे नीतीश कुमार से ही है। बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, और बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर दिखा भी था पिछले दिनों बरसी पर, जब चिराग पासवान ने बरसी कार्यक्रम आयोजित किया था रामविलास पासवान का, तो वहाँ पर बीजेपी के तमाम आला नेता पहुँचे थे, लेकिन जेडीयू का एक छोटा आदना सा कार्यकर्ता भी वहाँ नहीं पहुँचा था। तो अब चिराग पासवान एक बार फिर से नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ने के लिए कुशेश्वर स्थान और तारापुर में अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं। किसका खेल बनेगा और किसका खेल बिगड़ेगा ये भी आप समझ गए होंगे। खेल बिगड़ेगा नीतीश कुमार का, तो बन जाएगा खेल तेजस्वी यादव का। भले ही चिराग पासवान जीत हासिल कर सके या न कर सके, लेकिन आरजेडी को फायदा मिल जाएगा। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।